नमोस्तोचार्य। ऊषा जैन बरेली उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से महामृत्युंजय विधान कराना चाहते हैं और वह हम अपने घर में कराना चाहते हैं, तो हमें किस तरह से कराना चाहिए और इसकी सही विधि क्या है? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महर्षि। महामृत्युंजय विधान, जैसा इसका नाम है वैसे ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है कि हम मृत्यु से घबराए हुए हैं और हम मरना नहीं चाहते हैं और अपनी अकाल मृत्यु को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हम कोई आराधना करना चाहते हैं जिससे ये कर्म हमारा टल जाए, ये कर्म हमारा नष्ट हो जाए। देखिए, जब जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हम किसी चीज़ को टाल नहीं सकते हैं यदि हमारा कर्म नियति निकाचित यदि है, लेकिन यदि हमारा कर्म नियति निकाचित नहीं है तो उसे हम भक्ति भाव आदि से उत्कर्षण और अपकर्षण आदि भी कर सकते हैं। असाता का जो है हम अपकर्षण कर सकते हैं और जो है पुण्य का जो है हम उत्कर्षण कर सकते हैं और असाता का हम संक्रमण भी कर सकते हैं, ये भगवान की भक्ति आदि से। अब रही महामृत्युंजय विधान की, इसकी चर्चा जो है कहीं भी पुराण ग्रंथों में पढ़ने को सुनने को नहीं मिलती है। जैसे अन्य विधान हैं उनकी, जैसे सिद्ध चक मंडल महाविधान हैं तो मैना सुंदरी का प्रसंग आता है। ऐसे बहुत सारे विधानों के प्रसंग जो हैं हमें कथा कहानियों में प्राप्त होते हैं, लेकिन महामृत्युंजय विधान का किसी प्रकार से हमें वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी यदि कहीं से कोई चीज़ ग्रहण की गई है और उसमें हमारे भगवान की आराधना है, पारसनाथ भगवान की आराधना है या सहस नाम की आराधना है महामृत्युंजय में, तो भगवान के जब सहस नाम लेंगे तो कौन से संकट नहीं टल जाएंगे। और जब हम पारसनाथ भगवान का स्मरण लेंगे, उनका तो नाम ही लेने से संकट हरण, विघ्न हरण ऐसे उपाधियां प्राप्त हैं भगवान को, तो उनका नाम लेंगे तो क्यों न संकट टलेगा, नियम से टलेगा। आप जो है भगवान पारसनाथ की या सहस नाम की भक्ति में लगें और बाकी जो आपका कर्म कटना होगा वो कट ही जाएगा। रही बात घर में आदि करने की कि हम कहाँ पर करें, आप मंदिर जी के शुद्ध प्रांगण में करें, पवित्र स्थल पर करें, अथवा यदि आपके घर में इस प्रकार की पवित्रता है, शुद्धता है, तो श्रेष्ठ और योग्य विद्वान की सन्निधि में यह विधान करके आप अपने उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार करता हूँ कि यदि कोई भी भक्ति हो, यदि हमारे उसमें 24 तीर्थंकर हैं या हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं या सम्यक शास्त्र है और उनके माध्यम से यदि किसी प्रकार की भक्ति की जा रही है तो हमें सहज ही उसे स्वीकार करके करना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए और सम्यक बनाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत और प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो आप श्रेष्ठ विद्वान की सन्निधि में यह विधान करके अपने जो भी अकाल का जो डर है, जो भय है, उसका निवारण कर सकते हैं। नमोस्तोचार्य। ओम प्रकाश जैन पोचनपुर द्वारका दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम नित्य टीवी के माध्यम से श्री जी का अभिषेक देखते हैं और घर पर ही गोला समर्पित कर देते हैं, तो क्या उससे हमें कोई पुण्य की प्राप्ति होगी या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। धर्म ध्यान हमें करना है, कैसे करना है इसमें हमारा अपना स्वयं का विवेक होना चाहिए और अपनी स्वयं की परिस्थिति भी होना चाहिए, प्रतिकूलताएं भी होना चाहिए। हो सकता है कि आप चलने फिरने में आपको बाधा हो, प्रॉब्लम हो और आप आ नहीं जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चे आपके साथ ना देते हों, लेकिन आपको एक अच्छा निमित्त मिला हुआ है कि घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा, मंदिर के दर्शन, गुरु का प्रवचन आदि सब कुछ सुनने में आपको मिल जाता है। और यदि आपके भाव जुड़ जाते हैं तो आपने टीवी को गोला नहीं चढ़ाया है और ना ही आपने किसी वस्तु को चढ़ाया है। आपने तो उस मंदिर को याद किया, वहाँ के भगवान को स्मरण किया और साक्षात भावना बनाई कि मैं भी उस मंदिर में ही विराजमान हूँ। देखिए, धारणा नाम का ध्यान होता है। धारणा यदि आप शुभ कर लेते हैं तो आप चाहे मरघट में बैठें, चाहे जंगल में बैठें, आपके लिए मरघट भी मंदिर बन जाता है। यदि आपकी धारणा अच्छी है, शुभ है, बढ़िया है, मंगल है, पुण्य रूप है, तो आप धारणा कर सकते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैं संबित शिखर में बैठा हुआ हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैं गिरनार जी में बैठा हूँ, मेरा मन शुद्ध है और मन से मैं कहीं भी जाकर के अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ और वहाँ
यह भावना भा सकता हूँ कि साक्षात आपके चरणों में बैठा हूँ। सिमंदर स्वामी की यहाँ पर दिव्य ध्वनि खिल रही है विदेश क्षेत्र में, मैं भारत क्षेत्र में हूँ। मैं कल्पना कर सकता हूँ, भावना भा सकता हूँ कि मैं साक्षात जो है समोह शरण में भगवान के बैठा हुआ हूँ, वहाँ दिव्य ध्वनि सुन रहा हूँ। तो देखो, अपने को देव शास्त्र गुरु से जोड़ना है, अपने मन को जोड़ना है, ठीक है ना। और मन को जोड़ने के लिए आपके पास जो है यही भाव है, क्योंकि आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप जा सकते हैं और आप आ सकते हैं, आपकी परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, आप स्वस्थ हैं, तो आपको अपने ही आसपास के जिनालय में जाना चाहिए। वहाँ की पवित्रता, वहाँ की वरगणाओं को अपने अंदर समेटना चाहिए। आपकी असंख्यात गुणी और ज़्यादा कर्म की निर्जरा होगी भगवान की सन्निधि में, गुरु की सन्निधि में। तो आलस और प्रमाद बिल्कुल भी ना दिखाएं, ठीक है ना। और यदि आप इस प्रकार का नहीं कर पा रहे हैं और आपके प्रति व्यवस्था नहीं है, आपका घर बहुत दूर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बहुत दूर घर है, मंदिर ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? क्या धर्म ध्यान नहीं करेंगे? तो फिर आप धर्म ध्यान भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, खाते खाते या कुछ चाय पानी पीते हुए या बिस्तर में लेटे लेटे या बिस्तर में बैठे बैठे ऐसी धार्मिक क्रिया न करें, क्योंकि उससे आपको पाप का बंध होगा, क्योंकि आपका वो आलस्य प्रमाद है। टीवी में यदि कोई पूजा पाठ सिखा रहे हैं या पूजा चल रही है, विधान चल रहा है, तो आप भी बाकायदा अपनी चौकी लगा लीजिए, आप द्रव्य रख लीजिए और वहाँ देख करके आप कल्पना कीजिए कि मैं साक्षात वहाँ पे विराजमान हूँ और उसमें मेरा सानिध्य है, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ और भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। ना कि मैं टीवी में भगवान को नमोस्तु कर रहा हूँ, ना टीवी के भगवान को, मैं तो साक्षात परमात्मा को नमोस्तु कर रहा हूँ, उनकी आराधना कर रहा हूँ। तो यदि आप ये भी आराधना करेंगे तो कोई पाप का बंध नहीं लगने वाला। आप जिस भाव से बैठे हो उस भाव से आपका पुण्य ही बढ़ेगा, आपके असाता कर्मों की निर्जरा होगी और आपको अच्छे फल की प्राप्ति ही होना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। और ऐसा शास्त्र कहता है कि शास्त्र कहता है कि आपकी भावना क्या है। आप द्रव्य तो कहीं भी चढ़ा सकते हो, किसी भी दुनिया में किसी स्थान में किसी कोने में रह के चढ़ा सकते हो। और कोरोना काल में लोगों ने नहीं चढ़ाया कि अपनी पूजा पाठ भक्ति थोड़ी बंद कर दी। कहीं भी घर हो, मकान हो, मंदिर हो, जंगल हो, वन हो, दुकान हो, कहीं भी हो, आप वहाँ बैठ के सामग्री पूजा पाठ की चढ़ा सकते हैं। आपके भाव और आपका जो निमित्त भगवान से जुड़ने का है वो जरूर उज्ज्वल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अब रही बात सामग्री का, क्या करेंगे? तो आसपास आप जो सामग्री है वो उसको छोड़ सकते हैं जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। अन्यथा आप मंदिर में जाकर के 2-5 दिन में जाकर के वहाँ पर जो माली है उसको वहाँ पर सामग्री दे सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे